आपका अपना यूट्यूब चैनल EDU आदित्य लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 के रिवीजन को। रिवीजन इस तरीके से करना है कि बहुत कम समय में हम बहुत कुछ जान सके और समझ सके, रिवीजन कर सके। पढ़ाई तो अपनी कर ली है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एक ऐसे क्लास की ज़रूरत है जिसमें आप ये समझ सके कि भाई हमें सब कुछ आता है। सब कुछ आने का मतलब ये है कि एक समरी टाइप में आपको रिवीजन की ज़रूरत है। वो रिवीजन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आइए आज की क्लास, आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम पार्टनरशिप को रिवाइज करते हैं, फिर NPO को लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से जितने टॉपिक हमारे बनते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, रिवीजन के हिसाब का मतलब ये है कि हमें कॉन्सेप्ट विकसित करना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड कर सके, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि अब आप कर क्या सकते हैं। पूरा किताब नहीं बना सकते हैं, बहुत कम समय है। पूरा किताब नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नॉलेज में कोई कमी आ जाएगी, ठीक है। देखिए, किताब से क्वेश्चन, किस किताब से क्वेश्चन पूछेगा ये ना हमको पता है ना आपको पता है, ठीक है। लेकिन इतना तय है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ा है, क्वेश्चन वहीं से आना है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज रिवीजन करिए, टॉपिक वाइज समझिए कि बनाना कैसे है, ठीक है। देखिए, अकाउंटेंसी पढ़ने की चीज़ वैसे भी नहीं है, अकाउंटेंसी प्रैक्टिस सीखने की चीज़ है। तो अकाउंटेंसी को सीखना है। एक क्वेश्चन भी काफ़ी है पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए, पूरे चैप्टर को समझने के लिए, अगर क्वेश्चन में सारी चीज़ों को कवर किया जाए, ठीक है। होता ये है कि एक बहुत सारी बड़ी बातों को छोटे छोटे टर्म में आपको सिखाया जाता है। जैसे आपने PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आपने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। ये चीज़ आप छोटे छोटे टर्म में पहले सीखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, कमीशन कैसे निकालते हैं। अब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं सीखनी, आपको एक असेंबल चीज़ सीखना है। असेंबल चीज़ जैसे आप सीखेंगे तो आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑलरेडी आप जान पाएंगे, ठीक है। क्या आप इंटरेस्ट निकालना आपको नहीं आता है, शुरू में नहीं आता रहा होगा, अब तो आता होगा। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें आप जानते हैं और आप खुद डेवलप कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अगर आप मिस कर रहे हैं कहीं पर भी, तो एक लॉन्ग टाइप की जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आप हमारे साथ सीखेंगे। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा हर चैप्टर से जिसमें आप बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिले। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्वेश्चन लेंगे, इसमें सारे टर्म को हम कंप्लीट करेंगे, और जो हम नहीं कंप्लीट करेंगे उसके बारे में भी दिमाग में सेट रखेंगे कि अगर इस टर्म से क्वेश्चन पूछ दे तो हमें क्या करना है। देखिए, हमने कुछ टॉपिक लिख रखा है आपके रिविजन के लिए, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हमारे साथ तमाम बच्चे जो रिवीजन करना चाहते हैं, एक बूस्टअप क्लास के तौर पे रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो कर सके। देखिए, ये हमारे साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट जुड़े हैं, तो मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा दूंगा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं कि सर आपने क्या इंग्लिश में लिखा, ये मुझे सिर्फ समझाना है। अकाउंटेंसी इंग्लिश में ही आप बनाते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इंग्लिश में क्या लिखा हो, इंग्लिश में हमको नहीं। भाई, बनाते भी हिंदी में इंग्लिश में ही हो, फिर भी आप इंग्लिश से डरते हो, ठीक है। और अकाउंटेंसी की इंग्लिश कैसे इंग्लिश होती है, इसमें तो कोई आपको बहुत ज़्यादा तामझाम है नहीं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो टॉपिक है, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश में बिल्कुल बेशक लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इससे ये होगा इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जानते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये है कि पार्टनरशिप का जो बेसिक टर्म है, बेसिक तरीका है, आपने बिजनेस करा, बिजनेस करने से जो आपको प्रॉफिट आया, ये पार्टनरों के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरों के बीच में उस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते हैं, ठीक है। समायोजन करते हैं, विनियोजन करते हैं। अप्रोप्रिएट करने का मतलब ये है कि आप उसको जो चीज़ प्रोवाइड होती है एज ए पार्टनरशिप के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हम उसको देते हैं। ये चीज़ें हमको समझना, इतना ही समझने के लिए आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक चैप्टर बनाते हैं, ठीक। चलिए, हमने बहुत कुछ कवर करने का कोशिश किया। सबसे पहले आप इसे देखिएगा, क्या है पार्टनरशिप, दो या दो से अधिक लोगों का एक बिजनेस होता है। सहमत होते हैं दो लोग, किससे लिए सहमत होते हैं, प्रॉफिट को बांटने के लिए। सब चीज़ पढ़ा है, सब चीज़ आप जानते हैं। ये तभी आप पढ़ें जब आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। समझिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर। वो एग्री होते हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए। किसके प्रॉफिट, तो बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। बिजनेस को कौन चलाता है, तो सब चलाएगा, या सब में से किसी एक के द्वारा इसको चलाया जाएगा, जैसे कि सब लोग सहमत हो जाए, ठीक है। ये
पार्टनरशिप का बेसिक है कि 2 या 2 से अधिक लोग बिजनेस को चलाते हैं और इसको चलाए रहते हैं। किस लिए चलाते हैं भाई? बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं। बिजनेस चलाएगा कौन? जैसा कि आपको पता है कि अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। अधिकतम पार्टनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं? 50 लोग। अब सब लोग अपने हिसाब से अगर काम करना शुरू कर दे तो दिक्कत की बात है। तो इसमें से किसी एक को या सबके द्वारा, छोटा मोटा पार्टनर है, पार्टनर अगर 2 4 5 है तो सबके द्वारा या सब में से किसी एक के द्वारा इसको चलाया जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? पार्टनरशिप का मतलब आप समझ रहे हैं। हम आपको पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल पार्ट, बहुत डीप में नहीं जाना है, धीरे थोड़ा थोड़ा समझना है। थ्योरी लिखना अकाउंट का मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर रटने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिकल बनाते हैं, उसी को आपको लैंग्वेज में लिखना है, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, उसको लिख देना है बस। जो आपको समझ में आता है, जैसे समझ में आता है लिख देंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप का ये समझ में आ गया। कुछ फीचर्स आप पढ़ लीजिए जरा, हमने लिखा है इसमें कम से कम 2 लोग होते हैं, ठीक है, और अधिकतम कितने लोग होते हैं? 50 लोग होते हैं। एग्रीमेंट होता है, इसको याद रखेंगे, पार्टनर के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये रिटेन या ओरल दोनों हो सकता है, ठीक है, मतलब मौखिक और लिखित एग्रीमेंट होता है। एक लीगल बिजनेस को आप रन करेंगे। पार्टनरशिप में हमेशा एक वैधानिक बिजनेस को रन किया जाता है, ठीक है ना। वैधानिक बिजनेस आप चलाएंगे, ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेंगे जो वैधानिक तौर पे अमान्य है, ठीक है ना। जैसे बिहार में शराब की बंदी है तो ऐसा बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो लीगल बिजनेस आप चलाएंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है। ये पार्टनरशिप का एक मेन फीचर है, ठीक है। पार्टनरशिप की मेन विशेषता क्या है कि लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। इसमें 2 लोग होते हैं, कम से कम 2 लोग होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होते हैं, तो कम से कम 2 लोग होते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो 50। क्या पार्टनरशिप के एग्रीमेंट जो होते हैं बिल्कुल होते हैं। रिटन और ओरल, मौखिक और लिखित हो सकते हैं। लीगल बिजनेस होते हैं, वैधानिक तौर पे मान्य होना चाहिए। शेयर प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट बांटते हैं शेयर के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें है, आप इसे नोट करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है? बिल्कुल होता है। डीड बना सकते हैं आप, एग्रीमेंट बना सकते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट, द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसको कहेंगे? जो रिटेन एग्रीमेंट होगा, ठीक है। जो रिटेन एग्रीमेंट होगा, रिटेन एग्रीमेंट हो गया मतलब उसका कानूनी तौर पे रिटर्न हो गया है, ठीक है, उसका एग्रीमेंट हो गया है, तो इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहेंगे। इसमें जितने भी कंटेंट होते हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी कंटेंट, टर्म और कंडीशन होते हैं, वो सारी की सारी इसमें लिखी जाती है। तो पार्टनरशिप से संबंधित जितने भी टर्म और कंडीशन लीगली लिखी जाती है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये रिटन एग्रीमेंट के रूप में होता है, ठीक है, कि भाई आपने कितना क्या लगाया। इसमें होता क्या है, अगर आप मान लो कि किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो तो आपको क्या करना है? अपना नाम देना है, उसका नाम लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके द्वारा दी जा रही है और उसके द्वारा दी जा रही है सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखना है, ठीक है। उसका एड्रेस, मेरा एड्रेस, क्या बिजनेस है, बिजनेस की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, सारी चीज़ें, ठीक है। बिजनेस कितने दिन तक चलेगी, अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड होगा, कितना पूंजी उसने लगा है, कितना पूंजी हमने लगाया है पार्टनरशिप में, पूंजी पर ब्याज अगर होगा तो कितने % की दर से होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर होता है तो कितने % की दर से होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने % की दर से होगा। अगर पार्टनर प्रोवाइड करता है बिजनेस को लोन तो किसी पार्टनर को एडमिशन हम किस कंडीशन पे देंगे, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट कैसे करेंगे, किसी पार्टनर का के डेथ के कंडीशन में हम क्या क्या करेंगे। पार्टनरशिप को अगर कुछ भी करना है, ठीक है, जो फ्यूचर में होना है, सारी बातें आप इसमें लिख देते हैं टर्म ऑफ कंडीशन के रूप में। उसके बाद अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी प्रोवाइड नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। शेयर, सैलरी, कमीशन कभी प्रोवाइड नहीं करना। आपको बस करना है क्या? शेयर प्रॉफिट को इक्वल बांटना है। शेयर प्रॉफिट को क्या कर देना है? इक्वल बांट देना है, ठीक है ना। शेयर प्रॉफिट को क्या कर देना है? इक्वल बांट देना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस अगर पार्टनर के द्वारा दिया जाता है तो 6% के हिसाब से देना है, ठीक है, राइट ना। 6% पर एनम। पर एनम का मतलब ये है कि साल में 6%, साल में 6% देना है। बच्चे यहाँ ध्यान से समझना, आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट सिर्फ इक्वल करना है। अगर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में कभी कोई कुछ पूछ दे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे कि भाई ऐसा है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं है, कोई उसके बाद जितनी कहानी बना दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपका शेयर प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि भाई पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं वो सब लिखे जाते हैं। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 50 लोग होते हैं। मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ जो आपको अभी सारा रिवीजन मैं करा सकूँ शॉर्ट टर्म में, आपके एग्जाम के हिसाब से सारा चैप्टर को टच करना है हमें, ठीक है, इस हिसाब से रिवीजन करा रहा हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं। आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना, सैलरी कमीशन निकालना, शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना, जैसा कि आपको पता है इंटरेस्ट। देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़, एक ये है और ये है। इंटरेस्ट निकालना बेहद आसान है। जिसको आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उसके साथ रेट का मल्टीप्लाई करिए, उसके साथ टाइम का मल्टीप्लाई करिए, वो निकल जाएगा। कमीशन निकालना भी इजी है, कमीशन रेट के अकॉर्डिंग निकालता है। बस कमीशन में 2 तरह का होता है कि बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन, ठीक है। तो बिफोर कमीशन के कंडीशन में आप रेट लेते हैं, रेट अपॉन 100 करते हैं, ये बिफोर कमीशन क्वेश्चन। और आफ्टर कमीशन में क्या करते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेते हैं। सारी चीज़ें रिवाइज करना है, ठीक है। रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट जानते हैं आप, अगर कुछ नहीं दिया हो तो इक्वल बांटना है, अगर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग बांटना है। सैलरी कमीशन निकालना बहुत आसान है। सैलरी 2 तरह से होता है, पर मंथ के हिसाब से होता है, पर एनम के हिसाब से होता है। अगर पर एनम के हिसाब से होता है तो इजी है, पर अगर मंथ के हिसाब से है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप हिसाब पूरे 12 महीने का करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान है, कैपिटल देखिए और रेट लगा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, तो जब सबसे ज़्यादा आपको सीखना है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि कंडीशनल बेस पर बहुत सारे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत आसान होता है, 6% के हिसाब से लगा देना अगर कुछ नहीं है। आपको सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते हैं। फिर आपको सीखना है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, कुछ बातें गारंटी और पार्टनर से रिलेटेड भी जानेंगे कि पार्टनर को गारंटी का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं होता है, जो आप यहाँ काम कर रहे हैं वही करना है, बस ये देखना है कि जिस पार्टनर को गारंटी दिया गया है वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है रेंट टू पार्टनर, जो हर हाल में आपको देना है, हर हाल में देना है, उसमें आप ना नहीं कह सकते हैं। तो रेंट टू पार्टनर, पार्टनर ने अगर मकान आपको दे रखा है, पार्टनर के तौर पर, पार्टनरशिप के तौर पर रेंट नहीं होता है, ठीक है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो पीएल अकाउंट में होते हैं, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब भी होते हैं कटेंगे। मान लो कि पार्टनर को रेंट देना है तो आपको पीएल अकाउंट में वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पर काट के फिर वापस आएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो, रेंट टू पार्टनर हो, ये सब कहाँ लिखाएगा बच्चे, ये लिखाएगा पीएल अकाउंट में, ठीक है। बाकी जितने भी एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, ये सब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखाएगा। कुछ बातें आप हमेशा याद रखेंगे, कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैपिटल चाहे जैसा हो, प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, ठीक है। इसको जीवन में कभी नहीं भूलना है। इसका पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। इसका पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है, इसका नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, उसके बैलेंस है, उसके पॉजिटिव में कुछ बैलेंस रखे हुए हैं, वो कहाँ दिखाएंगे, तो वो क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। हमेशा इसको याद रखना है, किसी कीमत पे इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसको नहीं भूलना है। आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, आप तो सिर्फ रिविजन कर रहे हैं हमारे साथ। सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है अपने एजुकेशन के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर समझना है, राइट ना, सब कुछ समझना है, सारी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़े, क्या ये सब चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, राइट ना। तो आप इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बाकी वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, ठीक है। आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो आपको सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कतई आपको एक क्वेश्चन में ही सिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान है, कैपिटल लगाइए, रेट लगाइए, इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना थोड़ा सा आपको कंडीशनली समझना है। सैलरी कमीशन के बारे में आप क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम समझा देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, आप शेयर बांटना तो आपके लिए बच्चों का खेल जैसा होगा। कैसे बांटते हैं भाई, अगर 3:2 में है, आपको 5 शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको पहले को देना है 3/5, दूसरे को देना है 2/5। ऐसा आप करते हैं, बिल्कुल करते होंगे, ठीक है।
उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखना। हम आपको समझाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, जो सबसे ज़्यादा फंसता है वही चीज़ हम आपको समझाने वाले। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको दोनों चीज़ कवर करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, बाकी चीज़ें हमने आपको समझा दिया है, क्वेश्चंस आपने पढ़ा है तो जो चीज़ें इजी थी वो आप पहले भी समझते रहे होंगे और अब भी समझते रहे होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग को लेना है, सबसे ज़्यादा जरूरी समझने वाला है टॉपिक अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन आएंगे, फिर हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करना। देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं और वो सारे कंडीशंस हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा है, और जो नहीं लिखा है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। रिवीजन चल रहा है, आपने अगर पढ़ रखा है तो सारी चीज़ें याद दिलाना है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन बहाना है, आपको सब चीज़ दोबारा से याद दिलाना है, राइट ना। चलिए देखते समझते हैं। क्वेश्चन दे दिया है, मोहन नाम का कोई पार्टनर है, रेट सब जगह फिक्स रहता है। ठीक है, समय और अमाउंट चेंज होगा लेकिन रेट फिक्स रहेगा। ठीक है, कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन के ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेट आपको दे दिया है 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब ये 12 महीने का। ठीक है, आपको अगर 6 महीने का निकालना है तो अपने 6 महीने को आधा कर दीजिए, राइट ना। अब देखिए 12 से डिवाइड कर दीजिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, तो आपको इस डेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक है, इन इच केस, सारे केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। धीरे धीरे मैं सारा चीज़ आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, सीधे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा आपको फिर से दोबारा रटाया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, आपको समझाता हूँ। अगर वो साल के दौरान निकालता है, वर्ष के दौरान अगर निकाल रहा है, भाई इफ ही हिज ड्राइंग या विड्रॉन एक ही बात होता है, ये निकालता है ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब वर्ष के दौरान। वर्ष के दौरान अगर लिखा हुआ है, क्या क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया? कब निकाला? ठीक है, कब निकाला क्लियर हो पाया? एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने का मतलब 365 दिन होता है। लीप ईयर है तो 366 दिन होगा। 366 दिन होगा तो प्रत्येक महीना का बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है, एंड होता है। कब निकाले? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, कब निकाले आप? ठीक है, क्लियर नहीं है। और जब कंडीशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, जितना ड्राइंग आपने निकाला है उस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है। रेट तो पता है, रेट सब में 10% लगेगा, नो डाउट। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो अमाउंट है वो बिठाइए। अमाउंट क्या है? 24,000 रुपये। 24,000 रुपया कहीं पर निकाला, एक बार निकाला था 24,000, लेकिन कब निकाला, कहाँ पर निकाला, ये आपको नहीं पता, रेट आपने लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल है टाइम का। ठीक है, याद करो जरा। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो, कंडीशन नहीं पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, आपको ना पता चल रहा हो कि डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, कहाँ पे निकाला, तो आपको क्या करना है? 6 महीने का निकालना है। ध्यान से याद रहे, 6 मंथ का निकालना है। ठीक है ना बच्चे, कितने महीने निकाला है? 6 मंथ का। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो अपने से करो। ठीक है, 6 मंथ का निकालना है और इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, 6 2 12 हो जाएगा, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1200 आपका ये आंसर है। ठीक है ना, याद रखना, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, तो आपने क्या सीखा? अगर आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग का पता ना चले, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 6 मंथ अपने हिसाब से लेना है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, इफ ही विड्रॉन 1000 पर मंथ मतलब एक महीने में 1000 रुपया निकाला। यहाँ पे कहीं पर 24,000 निकाला, लेकिन ये क्या कर रहा है कि एक महीने में 1000 निकाल रहा है। फिर 12 महीने अगर होते हैं साल में तो 12, दूसरे महीने में भी 1000 निकालेगा, तीसरे महीने में भी 1000 निकालेगा, चौथे महीने में भी 1000 निकालेगा। इसका मतलब ये है कि ये 12 महीने तक 1,000 करके सेम अमाउंट निकालेगा। भाई मेरे, जो पैसा 12 महीने पहले निकाला गया उस पर 12 महीने का ब्याज होगा, जो 11 महीने पहले निकाला गया उस पर 11 महीने का ब्याज होगा, जो 10 महीने पहले निकालने का 10 महीने का ब्याज होगा। अगर रेट हमारा, अमाउंट हमारा सेम है तो क्यों ना हम अमाउंट को एक ही बार कैलकुलेट कर ले। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर ले, तो दूसरे का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा? तो 12,000 रुपया आपका टोटल ड्राइंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक महीने में 1000, तो
पूरे साल की बात है, कहीं पर 6 महीना 9 महीना ऐसा नहीं लिखा है, आपको सीधे लिखा है कि इफ यू विड्रॉन 1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, और कुछ नहीं दिया। इसका मतलब पूरे 12 महीने तक, एक साल में 12 महीने होते, एक महीने में 1000 रुपया निकाला तो 12 महीने में 12,000 निकालेगा। रेट बच्चे फिक्स रहता है 110/100 होएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर 12 महीने तक शुरू में, अगर हर महीने के शुरू में अगर निकाला गया है, ध्यान से समझना, हर महीने के शुरू में निकाला गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है हर महीने के अंत में निकाला गया है, और एक क्वेश्चन है हर महीने के मिडिल में निकाला गया है। क्वेश्चन आपसे सब पूछ ले या एक पूछ ले, किस कहीं से भी पूछ ले, आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। अब जो डेट है, जो रेट है, वो रेट फिक्स रहता है, डेट के बारे में सोचना है आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आपको यहाँ पर बिगिनिंग ले लेना है, ठीक है, मिडिल ले लेना है, ठीक है, और एंड ले लेना है, राइट ना। अगर आप 12 महीने तक निकालते हैं फॉर 12 मंथ, ठीक है, समझ लीजिए, 12 महीने तक निकालते हैं तो 12 + 1/2 करना है शुरू वाले में, मिडिल वाले में कुछ नहीं करना है। ये होता है एवरेज टाइम, ठीक है। सर एवरेज टाइम क्यों यूज करते हैं? तो आपको एवरेज टाइम नहीं यूज करना है तो 12 आप निकाल लीजिए इसका ब्याज। 12 महीने तक निकाला है ना भाई, जनवरी में जो निकालेगा दिसंबर तक में 12 महीने का ब्याज होगा, फरवरी के शुरू में जो निकालेगा दिसंबर तक में 11 महीने का ब्याज होगा, मार्च के शुरू में जो निकालेगा दिसंबर तक में 10 महीने का ब्याज होगा। इस तरीके से 12 महीने तक आप ब्याज निकालिए, ठीक है। और जो दिसंबर के शुरू में निकालेगा उसका दिसंबर लास्ट तक में 1 महीने का ब्याज होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहले साल को देखिए, पहला ड्राइंग देखिए और सब कुछ छोड़ दीजिए, सीधे लास्ट ड्राइंग देखिए। पहला ड्राइंग आप निकाल रहे हैं जनवरी के शुरू में, जनवरी के शुरू में निकाल रहे हैं तो जनवरी का भी ब्याज लगेगा, इसका मतलब जनवरी से दिसंबर तक का ब्याज का मतलब 12 महीने का पूरा ब्याज लगेगा। दिसंबर के शुरू में आप निकालेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, बीच वाला छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में जाएंगे तो दिसंबर के शुरू में निकालेंगे तो दिसंबर का भी ब्याज लग जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर शुरू में निकालेंगे तो 12 + 1/2। आपको इतना रिस्क नहीं लेना है समझने का, आप सीधे याद करो +1, ठीक है, और -1, +1 -1 +1 -1, बीच वाला में कुछ नहीं करना, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। यहाँ पर बीच वाला में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो +1/2 और अंत में -1/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर 9 मंथ का क्वेश्चन रहता है इस टाइप का तो 9 + 1/2, 9 - 1/2, बीच वाला में कुछ नहीं करना, ठीक है। इसी तरीके से अगर 6 मंथ का क्वेश्चन रहता तो 6 + 1/2, 6 - 1/2, बीच वाला में कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्वार्टर की जहाँ तक बात है, ठीक है, क्वार्टर वाला में आप याद रखेंगे पूरे महीना, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के हिसाब से क्वार्टर बनाएंगे 4-4 महीने का, ठीक है। क्वार्टर का मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो 12 महीने में 3-3 महीने का जोड़ करेंगे, ठीक है, +3/2, अंत वाला में -3/2, बीच वाला में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, राइट ना। अब ये है एवरेज टाइम, ठीक है, क्या है ये एवरेज टाइम। एवरेज टाइम का मतलब आपने एक साथ ब्याज लगाना है, ठीक है, 12,000 रुपये, चूँकि 12 निकालना बहुत मुश्किल है तो आपको एवरेज टाइम यूज करना है। अब शुरू वाला में रहेगा तो 12 + 1/2, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे कहीं पर, 12 + 1/2 का मतलब 13/2, और ये मंथ में रहेगा, ठीक है। ये सब क्या है एवरेज टाइम मंथ में, याद रखना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बैठा देना है 13/2। अब देखिए चूँकि ये मंथ में है और ये ईयरली है तो नीचे डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ये खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 12 कहीं 12 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको इससे काट देंगे तो 50 रुपये आएगा, 50 को 13 से गुना करिएगा तो 650 रुपये आएगा। ये बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक। अब बात करते हैं सी का। इसी तरीके से सी में देखिएगा, सी वाले का आंसर क्या होगा। देखिए हर महीने तक 2-2 हज़ार करके निकाला है, पूरे महीने पूरे साल 9 महीना रहता तो 9 से गुना करते, और यहाँ पर एवरेज टाइम 9 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पूरे साल गुना किया है, 12 दूना 24,000 रुपया हो जाएगा। रेट आपको पता है 10% लेना है, 10/100 हो जाएगा। और समय की बात करते हैं तो बच्चे
अंत में निकाला है। मैंने कहा बीच वाले में कुछ नहीं करना, शुरू वाले में 1 जोड़ना, अंत वाले में 1 माइनस कर देना, ठीक है। तो अंत में निकाला है तो यहाँ पर जो डेट यूज होगा वो 12 - 1/2 होगा, मतलब 11/2 होगा। 11/2 को काटिए मत, यहाँ पर चूंकि आपको काटना ही है 11/2 लिख देना है। अब चूंकि ये मंथ में है, नीचे डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, और कैलकुलेट कर देंगे। इस 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इस 0 से 0 को खत्म कर देंगे। 12 दूना 24 होगा, 24 इकाई 24 हो जाएगा। 100 बच रहा है ऊपर में और यहाँ 11 बच रहा है, तो 1100 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है सर? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ये सी नंबर का आंसर हो गया। अब मैं डी की बात करता हूँ। डी को समझना जरा। अब यहाँ पर उसी तरीके से मिडिल में है, लेकिन मिडिल में है तो 12 महीने तक तो निकालेगा ना, जनवरी के बीच में, फरवरी के बीच में, मार्च के बीच में, अप्रैल के बीच में। तो आपको क्या करना है, मिडिल में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 को 12 से गुना कर देना है, तो 12 × 36,000 रुपया टोटल ड्राइंग हो गया बच्चे। रेट फिक्स रहेगा, रेट अपॉन 100 होगा, लेकिन मिडिल वाले में कुछ नहीं करना है, मिडिल वाले में कुछ नहीं करना है, पूरा 12 लेना है, 2 से भाग करना है, तो इससे 6 मंथ हो जाएगा। और 6 मंथ होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6/12 लिखेंगे, ठीक है। आप काट कुट कर लीजिए, 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, 300 को 6 से गुना करेंगे, 6 × 3 = 1800 रुपया आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो डी नंबर का आंसर हो गया, ठीक है भाई। अब बच गया है तो आप बच गए, सारी चीज़ें रिवीजन करने की है, सब चीज़ आपने पढ़ रखा है और मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब बच गया है क्या, ये वाला बच गया है, क्वार्टर वाला कंडीशन, ठीक है। क्वार्टर वाले कंडीशन को करते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये नहीं पता है, ठीक है ना, आपको भी नहीं पता है, मैं कहूँ मुझे भी नहीं पता है ना। बहुत सारे राइटर की किताबें हैं, आपका NCERT है, और भी जो भी है, कहीं से भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा याद रखना है बच्चे, थोड़ा सा याद रखना है। ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी आपके चैनल पे, जब चाहे आप देख सकते हैं, जब चाहे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, जब चाहे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ये ई नंबर में आते हैं भाई। 1 महीने 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल 4 बार निकालेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पाया जाएगा, 4 बार निकालेगा तो 4 × 5 = 20,000 हो गया, ठीक है। रेट आपका फिक्स रहेगा, सब चीज़ में रेट वही रहेगा जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। उसके बाद आपको सिर्फ टाइम के बारे में सोचना है। क्वार्टर में है, बिगनिंग में है, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, क्वार्टर में 3 का जोड़ करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 15/2 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 15/2, ठीक है ना, 15/2/12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ रहा हो लिख दीजिएगा, ABCDE हो गया। अब F की बात करते हैं, इसी तरीके से 4 बार यहाँ भी निकालेगा, 4 × 5 = 20,000 हो जाएगा। अब यहाँ 10% 10/100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एंड दिया हुआ है, मतलब अंतिम दिनों में, तो अंतिम में क्या करते हैं, 12 - 3/2 करते हैं, तो 9/2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देना है 9/2। क्लियर है? 9/2 लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 12 से भी डिवाइड करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये ईयरली है और ये मंथ में, ठीक है। अब F हो गया, उसके बाद G की तरफ आते हैं। अब देखिए 6,000 रुपया क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6 × 24,000 रुपये ये हो गया बच्चे। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको रेट फिक्स रहता है, 10/100 होगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझना, एंड में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, मिडिल वाले में कुछ नहीं करते, किसी कंडीशन में कुछ नहीं करते हैं, 12/2 होगा, तो यहाँ पर 6 मंथ हो जाएगा, और 6 मंथ का मतलब 12 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर जो भी है, इसका आंसर जो भी है, इसका आंसर जो भी है, आपको हाथ चलाना है, बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होता है एग्जाम में, हाथों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ले लेके प्रैक्टिस करिए, है ना, ज़रूरी नहीं आप टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं, आप बूस्टअप कर रहे हैं अपने नॉलेज को, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना भाई। बहुत ईजी है, बहुत शानदार है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी, अब देख लेना, ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, उसके बाद आपको सीधे ले चलेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे करते हैं वो समझाते हैं, और सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं, ठीक है ना, बेसिक से चीज़ें आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है देखिए जब भी आप इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना डेट को, ठीक है। डेट आपको समझ में आ गया, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझिए, सबसे पहले तो समझते हैं, यहाँ पर 2 पार्टनर है ए और बी,
कहता है कि 1 जनवरी 2013 को, ये 1 जनवरी 2013 की बात है, इनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस इस प्रकार है, ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन, ये कैलकुलेशन करना है, अकाउंट्स नहीं बनाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एज कैपिटल, आप ऐसा लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, राइट ना। ए के कैपिटल पे हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, ये हमको सीखना है, ठीक है ना। एज कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल निकालना है, क्लियर है। और समझिएगा ज़रा, ए और बी की बात चल रही है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बी के कैपिटल पे भी इंटरेस्ट निकालना है। अब इसने 1 जनवरी को शुरू किया, 3000 रुपया, 3 लाख रुपया इसने लगाए और 2 लाख रुपया इसके बैलेंस है ना, 3 लाख और 2 लाख। रेट सब जगह फिक्स रहते हैं, रेट एक ही जैसा रहता है, 5% रेट कह रहा है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना, तो 5/100 होगा, यहाँ भी 5/100 होगा, क्लियर है। अब इसने कुछ चेंज करा है, तो जो चेंज करा है उसको बाद में देखते हैं। जो 3 लाख रुपया है उसका ब्याज कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिएगा तो ये 15,000 होगा, और इसको काट लीजिएगा तो ये 10,000 रुपया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ 3 लाख की, ठीक है ना। तो 3 लाख रुपया पर जो ब्याज होगा ये होगा, और 2 लाख पर जो ब्याज होगा वो ये होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 1 अक्टूबर 2013 को ए ने और पैसे लगा दिए, तो इस पर जो ब्याज हो रहा था वो तो होगा ही, ए ने 1 अक्टूबर में जो पैसे लगाए हैं उस पर भी ब्याज होगा। लेकिन हम बात करेंगे कि अक्टूबर में जो पैसे इसने 1 लाख रुपया लगाया बच्चे, अक्टूबर से आपको ब्याज कहाँ कैलकुलेट करना है, दिसंबर में। आपका क्लोजिंग फिक्स रहेगा, हमेशा हर जगह क्लोजिंग फिक्स रहता है, ओपनिंग भले ही कभी कभी कर लो लेकिन क्लोजिंग फिक्स है। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का ब्याज होगा, रेट सबके लिए सेम लगाएंगे 5%। सवाल ये उठता है कि इसने ऐड किया है कैपिटल को, तो यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है ना। अब देखना ये है कि दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ 3 महीने का ब्याज हो रहा है, ठीक है ना। आप जहाँ तक काट सकते हैं काट लीजिए, 0 से 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 2500 गुने 5, 12,500 रुपया ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, 1250 रुपया होएगा, ठीक है, 12,500 नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिए ना, ये 00 खत्म हो गया है ना, तो 100, 250 रुपया, ठीक है। आप काट के देख लीजिए खुद से, 1250 रुपया, ये 1250 रुपया हुआ। तो देखिए आपने कैपिटल ऐड करा है, ठीक है, कैपिटल ऐड करा है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 15,000 रुपया इसका ब्याज और एक्स्ट्रा ब्याज वो बन जाएगा, ठीक है। ये तो रहेगा ना, 3 लाख रुपया शुरू से लेकर अंत तक है, बीच में जो जुड़ा उसका भी ब्याज आप निकाल दीजिए, कुल मिला के हो जाएगा 16,250 रुपया का ब्याज, ये आपका हो गया, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे बी के कैपिटल की, तो बी का जो 10,000 रुपया हुआ इस साल भर का, लेकिन बी ने कैपिटल निकाल लिया इसी डेट में, किस डेट में, इस डेट में। तो बी का जो कैपिटल है वो माइनस में जाएगा, ऑन कितना का ब्याज, तो जितना का ब्याज इसका बनता है वो माइनस कर दीजिए। 50,000 रुपया निकाल लिया तो 50,000 रुपया का क्या ब्याज बनता है, तो 50,000 रुपया का 5 रुपये के हिसाब से, 5% के हिसाब से 3 महीने का, ये भी सेम डेट में काम किया है, तो 3 महीने का जरा ध्यान से देखिए, ये 00 से 00, इससे ये खत्म हो जाएगा, 3 चौक 12 रुपया हो जाएगा, है ना। 12 से 50 में डिवाइड करिएगा तो 25 पंचे 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 125 रुपये के हिसाब से होगा, ठीक है। 5 25, 12 पंचे 60, 2 22, ठीक है, 62। तो 625 रुपये का ब्याज आपका बनता 50 रुपये का, 50,000 का, लेकिन वो आपने निकाल लिया, तो 50,000 का ये ब्याज आप इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि 2 लाख का जो ब्याज हम पूरा निकाले हैं वो नहीं होगा, क्योंकि बीच में 50,000 रुपया निकाल लिया गया, जिसका ब्याज 625 रुपया, ये माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल ब्याज बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा टोटल ब्याज 5 7 3 9 9375 रुपया, ठीक है। तो एक ये ब्याज बन गया और एक ये ब्याज बन गया, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बढ़ते हैं हम लोग, एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम टच करेंगे, ठीक है भाई। देखिए अभी हमारा क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग को क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना है। जानबूझकर हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि हम जो है दोनों चीज़ आपको समझा सके, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। हमने कैपिटल अकाउंट भी अटैच किया है। मैं आपको बताता हूं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ बनाना हो, आप फॉर्मेटिंग एक साथ करो, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको ऊपर में लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर डेट का है अपना 31/3/23, ठीक है। इस डेट में आप बना रहे हैं। अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है ना। आप जानते हैं कितने पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ध्यान से देखना, ये पार्टिकुलर होता है, ये अमाउंट होता है, ये पार्टिकुलर होता है अपना, ये अमाउंट होता है, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सेम है ना। कैपिटल अकाउंट के भी कितने पार्ट होते हैं, अकाउंट जो भी होता है दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इस बार क्या है, चूंकि हमारे पास 3 पार्टनर है तो साथ में हम तीनों पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे, एक्स, वाई और जेड। उसी तरीके से आप चाहो तो फॉर्मेटिंग करके रखो, एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना भाई, है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, डेबिट, और ये क्या है, क्रेडिट, ठीक है ना। ये पार्टिकुलर है, ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का, ये पार्टिकुलर है, ये एक्स का, ये वाई का और ये जेड का। ऊपर में हमें लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेडिंग डालना जरूरी है, कैपिटल अकाउंट एस लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट आप बना रहे हैं, इसमें 3, ये सिंगल अमाउंट है, अकाउंट है, ठीक है ना। ये पार्टिकुलर अमाउंट याद रखना है इसको, क्लियर। चलिए अकाउंट को कैसे सजाना है ये समझिए। चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो कैपिटल हो, इसका पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, याद रखना। इस अकाउंट की शुरुआत पीएल अकाउंट के कमाए हुए प्रॉफिट से होती है। ये चूंकि पर्सनल अकाउंट है तो इसके पास अपने बैलेंस होंगे कैपिटल अकाउंट में, और कई बार ये अपने बैलेंस में से कुछ पैसा विड्रॉन करता है, वो हम घटा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सजा लीजिए दोनों के बैलेंस को। इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी आपका अकाउंट में पैसा है वो ये बैलेंस से शुरुआत होती है। तो देख लेना, पूरा छोड़ दो, सिर्फ ढूंढो इसका प्रॉफिट कितना है। तो ये रहा प्रॉफिट 50,000, 5 लाख रुपये, तो आप 5 लाख रुपये लिख देंगे, ठीक है ना बच्चे। हो गया, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप ढूंढ लो, ये बैलेंस है, ठीक है। ये रहा बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, ये 2 लाख रुपये होगा। मोस्टली आपको इसी तरह का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर करेंट अकाउंट बनाने के लिए कहेगा तो वो कहेगा, और एग्ज़ाम में तो मुश्किल है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। करेंट अकाउंट मेंटेन करना नहीं है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कि अब तो हमने सजा दी, हाँ अपने कैपिटल अकाउंट से कई बार पैसा निकालता है, तो यहाँ विड्रॉन किया है तो टू ड्रॉइंग लिख देना इसमें, ठीक है ना। ये 28,000 रुपया, 30,000 रुपया और इसमें 18,000 रुपया, है ना भाई। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। ये रहा ट्रांजैक्शन जो होना है, जो भी एप्रोप्रिएशन होना है वो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अब ये बैलेंस हमने सेट किया, ठीक है, ये बैलेंस हमने सेट किया है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लीजिएगा, जो शुरू से है जो निकाल लिया है वो हम घटा देंगे। इससे ना प्रॉफिट जनरेट होगा ना लॉस जनरेट होगा, क्योंकि ये निकाला गया पैसा है, ये लगाया हुआ पैसा। हाँ, इस पर जो इंटरेस्ट होता है उसी से प्रॉफिट लॉस जनरेट होता है, यहाँ पर आता है, राइट। अब ट्रांजैक्शन क्या क्या है ये सब हमने बैलेंस सेट करा है। अब ट्रांजैक्शन को देखते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमको बांटना है, लेकिन तब बांटना है जब हम पहले ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि एक्स को आप सैलरी अलाउ कर दीजिए, तो कर दीजिए सैलरी अलाउ। तो आप जैसे ही प्रॉफिट में से सैलरी अलाउ करेंगे तो प्रॉफिट का ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में से सैलरी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो सैलरी टू एक्स लिख देंगे यहाँ पर, सैलरी सिंगल पार्टनर है टू एक्स, ठीक है। एक्स के कैपिटल पे दे दीजिए, या सीधे सैलरी टू एक्स लिख दीजिए, राइट। कितना हज़ार है? 12,000। जरा ध्यान से देख लीजिएगा इसको कि अगर पर मंथ है, क्योंकि आप काम 1 साल का कर रहे हैं तो 12 से गुना करिएगा, लेकिन अगर वो पर एनम है तो वो खुद 1 साल का पूरा टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पर 12,000 लिखना है, 12 से गुना नहीं करना है क्योंकि वो पर एनम है, ठीक है। अब कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दीजिए 12% की दर से, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखाता है डेबिट में, क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, हमारे बिजनेस को क्या हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला जाएगा, इसमें से प्रॉफिट में से कटेगा ये पैसा, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, एक्स है,
वाई है और जेड है, ठीक है ना, तीनों का निकालेंगे। तो भाई यहाँ जो इनिशियली जो शुरू से चल रहा था कैपिटल उस पर निकलेगा। तो 2 लाख का कितना परसेंट है, 12% है। रेट देख लीजिएगा, पर एनम है, शुरू से चल रहा है तो पूरे 12 साल का 12 महीने का निकाल दीजिए, तो 12% हो जाएगा। 2 लाख का 12% 24,000 रुपया, ठीक है। उसी तरीके से 3 लाख है, 3 लाख 2.5 लाख है, 2.5 लाख का कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का 5% हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 लिखा है, ये ध्यान से रहे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। 2.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा, तो 24,000 रुपया, 12 पंचे 60, 6,000 रुपया, ठीक है, 30,000 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चे, 30,000 रुपया। और 3 लाख का 6% 36,000 रुपया, ठीक है ना। ये टोटल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 90,000 रुपया, है ना। तो ये 90,000 रुपया आ गया, तो हम अलाउ कर देते हैं। जैसे ही हम सैलरी एक्स को दिए, सैलरी के अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में ये पैसा जुड़ेगा, तो एक्स के कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट है तो पॉजिटिव में आके जुड़ेगा, ठीक है। ये जो यहाँ लिखाया वो इस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखाएगा, जो यहाँ लिखा है इस कैपिटल अकाउंट में। ये प्रॉफिट का नेगेटिव वैल्यू है लेकिन कैपिटल का पॉजिटिव वैल्यू है। प्रॉफिट में से काट रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्टनर को दे रहा है तो यहाँ पर सैलरी आप ले आइए, या तो सैलरी लिखिए या जिस अकाउंट से ला रहे हैं वो लिख लीजिए, सैलरी लिख लीजिए, सैलरी, ठीक है। तो सैलरी कितने हैं, 12,000 रुपये, तो एक्स के अकाउंट में ये 12,000 लिखा जाएगा, वाई जेड को खाली रखेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना भाई। कितना लिखाएगा, 24,000, 30,000 और 36,000 रुपये। अरे बस समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। जो चीज़ यहाँ डेबिट में लिखाएगा वो वहाँ क्रेडिट में लिखाएगा, जो वहाँ क्रेडिट में लिखाएगा वो यहाँ ज़रूरत के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस अगर है तो डेबिट में लिखाएगा, ठीक है। क्लियर है, बस ध्यान रहे कि इसका संबंध प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है, इसका भी संबंध प्रॉफिट एंड लॉस, ये खुद अपने अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है। और ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। अब देखिए सारा काम हो चुका है, कमीशन की चर्चा नहीं है, कमीशन भी होता है लेकिन है नहीं। अब क्या करना है आपको, इस 5 लाख में से इस 90,000 और 12,000 को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो पैसा आपके पास बचेगा उसको नेट प्रॉफिट को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स, वाई और जेड में। तो ये 5 लाख है, इसको जोड़ के यहाँ ले आइए, ठीक है ना। 5 लाख रुपया को जोड़ के यहाँ लाइए, और ये पहले 90,000 घटाएंगे तो 4,10,000 होगा, 10,000 घटा देंगे तो 4 लाख रुपया होगा, 2,000 घटा देंगे तो 3,98,000 रुपया आएगा, ठीक है। 3,98,000 रुपया आएगा, 3,98,000, ठीक है भाई। तो 3,98,000 आपको नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों पार्टनर में। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है, रेशियो दिया होता है, और जो वो रेशियो यहाँ आपको दिया है, ठीक है, 2, 3, 3, तो 3 2 5 3 8 होगा, ठीक है ना बच्चे। तो 3,98,000 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चक 32, 8 चक 48, 8 चक 32 हो जाएगा, 8 चक 32 हो जाएगा, 32 के बाद बच जाएगा कितना, 7, ठीक है। तो आप इसे काट देंगे तो पॉइंट में आएगा हमारे हिसाब से, नहीं 3,98,000 बिल्कुल सही है। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2, 3, 3 में, 3 2 5 3 8 हो गया, ठीक है। तो आप इसे काटिए, काटने पर आपको आएगा हमारे बुक में जो आंसर है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 99,500। आप काटते रहो, ठीक है ना। 1,49,500, 250, सॉरी 1,49,250 रुपये, ठीक है। तो 3,98,000 का ये केस है, ठीक। तो मैं काट के भी दिखा दूँ क्या, 3,98,000 रुपया काटिए, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 8 चक 32 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और 8 में 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 8 5 40 आएगा, 49,750। 49,750 को
आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 2 हिस्सा पहले वाले का है, 3 हिस्सा और 3 हिस्सा दूसरे वाले का है। तो जो प्रॉफिट आपने दिया है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट, राइट ना। तो नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने 99,500, आप शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं 1,49,250, 1,49,250, ठीक है बच्चे। अब चूंकि ये ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। आप जानते हैं कैसे जोड़ना होता है, तो जोड़ना बहुत आसान है, आप जोड़ लेंगे, जोड़कर यहाँ ले आएंगे और यहाँ ले आने के बाद इसको माइनस कर देंगे और ये माइनस करके जो पैसा आएगा उसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब देखना ये एक पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के बैलेंस रहते हैं, ठीक है। देखिए बैलेंस से शुरू किए थे तो बैलेंस पे अंत होगा, तो बैलेंस CD करके इस पैसे को बाय बैलेंस BD कर देंगे जो वैल्यू आएगा। तो इतना काम तो आपको करना चाहिए, है ना। सीधे नोट कर लेंगे यहाँ से देख के, तो क्या सीखेंगे, क्लियर। तो वो आप कर लीजिए, राइट ना, वो आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर टू सैलरी है, टू सैलरी आप नोट कर लेंगे, है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नोट करेंगे। जो चीज़ यहाँ से अप्रोप्रिएट की है वो हम पार्टनर कैपिटल में जमा कर देंगे, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में। ये पैसा भी पार्टनर का ही है, ये पैसा भी पार्टनरों का ही है, और जो नेट प्रॉफिट बच गया जो बांटे वो भी पार्टनर का ही है, ठीक है। तो इस तरह आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इजाज़त चाहते हैं आपसे। अगले क्लास में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे हम उतनी एनर्जी के साथ वापस आएंगे। बाय, टेक केयर।